हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि पैसिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म करें। जी हाँ, रूल्स फॉर्मूले तो हमें आ जाते हैं, कभी कभी रटने के बाद हमें याद भी हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है। हम हर एक्टिव सेंटेंस के पैसिव सेंटेंस बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है, वो एक अलग सी बात है, लेकिन हमें रूल्स अच्छे से याद हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम पैसिव सेंटेंस न बोल पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों के बीच में, मैंने देखा है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे एक्टिव सेंटेंस तो यूज करते हैं, लेकिन पैसिव सेंटेंस जब यूज करने की बारी आती है तो फिर वहाँ पे उनसे गलती हो जाती है या वो उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो आज की जो क्लास है हमने इसी पे डेडिकेट किया है कि आप पैसिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करें। अगर आपको टेंस आता है तो पैसिव सेंटेंस कैसे आप फॉर्म करें, आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि किन किन सेंटेंस के पैसिव नहीं बनते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव नहीं बनते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव नहीं बनते, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव नहीं बनते, और फ्यूचर में एक और है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसका भी पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन अगर जिसका बनता है उसका तो पैसिव बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी उसका भी नहीं बनता है, तब दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उस वक्त जब जिसका पैसिव बनता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इन सब का पैसिव तो बनता है, लेकिन कभी कभी इनका भी नहीं बनता है। वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पे बच्चे कॉन्फिडेंट की कमी हो जाती है उनके पास। तो इन्हें समझने के लिए आपको उस वर्ब में जो एक्शन वर्ब दिया हुआ है उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हो तो उसका पैसिव बन सकता है। अगर उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर उसका पैसिव नहीं बन सकता है। ये चीज़ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब की क्लास में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ इतना समझें कि अगर किसी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव तो बनेगा, अगर उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर पैसिव नहीं बनेगा। ठीक, तो आइए इसको बोर्ड पे हम समझते हैं। नेहा इज ड्राइविंग अ कार। अब इस सेंटेंस में देखिए, नेहा जो कि एक डूअर है, काम करने वाली है, वो क्या कर रही है, एक्शन क्या कर रही है, वो एक कार चला रही है। यानी कि कार जो ये है हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एक्शन वर्ब का डायरेक्ट इस पे असर हो रहा है, यानी कार चलाया जा रहा है किसके द्वारा, नेहा के द्वारा। तो इसका पैसिव बिल्कुल आराम से बनेगा, अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय नेहा। जब हम पैसिव बोलते हैं तो बाय नेहा ज़्यादातर हम नहीं बोलते, क्योंकि हमारा ये जो डूअर है इस पे फोकस नहीं होता। अगर ये फोकस इस पे होगा तो हम एक्टिव ही बोलेंगे, नेहा इज ड्राइविंग अ कार। लेकिन जब हमें पैसिव बोलना होता है तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट होता है यही सब्जेक्ट हो जाता है, और इसी पे फोकस ज़्यादा होता है। तो अ कार इज बीइंग ड्रिवन, बस इतना ही हम बोले। अब ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, अंजलि इज स्लीपिंग। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस यहीं पे पूरा हो जाता है। अंजलि इज स्लीपिंग का मतलब अंजलि सो रही है। ये बिल्कुल सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सेंटेंस ये कंप्लीट है, लेकिन इसका पैसिव नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। चलिए अब अगला सेंटेंस देखिए, दिलशाद वॉज गोइंग टू स्कूल। दिलशाद स्कूल जा रहा था। अब इसमें लोग ये कहते हैं कि ये दिलशाद सब्जेक्ट है, डूअर है, वॉज ये वॉज वर्ब का सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो जा रहा था, कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था। अब लोगों को ये लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है, जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। सिंपल सा ये रूल है, आपको समझना है इसको। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे नहीं, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इन बातों को समझने के लिए आप ये दो सवाल सिर्फ पूछे बस सेंटेंस में। व्हाट मतलब क्या, होम मतलब किसे। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखिए, नेहा चला रही है, क्या चला रही है, कार चला रही है। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए, प्रीति गेव मी द पेन। प्रीति ने दिया, किसे दिया, मुझे दिया। प्रीति गेव द पेन, प्रीति ने पेन दिया। प्रीति ने क्या दिया, पेन दिया। तो होम
और व्हाट का आंसर अगर मिल रहा है ऑब्जेक्ट में तो समझना है कि ऑब्जेक्ट है। अगर व्हाट और होम का आंसर नहीं मिल रहा है तो समझना कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। वो क्या है वो बाद में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है। दिलसाद वॉज गोइंग टू स्कूल, दिलसाद जा रहा था। कहाँ, ये कहाँ का आंसर मिल रहा है, व्हाट और होम का आंसर इसमें नहीं मिल रहा है। तो जब व्हाट और होम का आंसर नहीं मिल रहा है तो ये समझना है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम उसके लिए डिस्कस बाद में करेंगे, पहले ये समझते हैं कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। इसीलिए जब कभी भी गोइंग या कमिंग, गो कम वाले सेंटेंस अगर रहते हैं तो उसके पैसिव नहीं बनते, यही वजह है और कोई वजह नहीं। दूसरा सेंटेंस देखिए, नेहा इज़ ड्राइविंग। अब ये देखिए, ये सेम सेंटेंस है, नेहा इज़ ड्राइविंग, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बन गया। सेम सेंटेंस अगर है, नेहा इज़ ड्राइविंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पैसिव नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट और होम का जवाब नहीं मिल पा रहा है। नेहा ड्राइव कर रही है, यहाँ कर रही है, क्या कर रही है वो नहीं है, किसे कर रही है वो नहीं पता है। नेहा क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है, यहाँ कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। अब ये पांचवा सेंटेंस देखिए, प्रीति गेव मी द पेन। प्रीति ने मुझे दिया, क्या दिया, पेन दिया। तो क्या दिया, पेन दिया, किसे दिया, मुझे दिया। तो यानी इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है। जब दो दो ऑब्जेक्ट है तो हम इसका दो दो बार पैसिव बना सकते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट हो तो एक बार पैसिव बनाएंगे, जब ऑब्जेक्ट हो ही नहीं तो पैसिव नहीं बनाएंगे, जब दो दो ऑब्जेक्ट हो तो दो दो बार पैसिव बनाएंगे। तो इसको दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं। एक्टिव में भी इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। प्रीति गेव द पेन, प्रीति ने क्या दिया, पेन दिया, किसे दिया, मुझे दिया। ठीक है, तो पैसिव इसका होगा इस सेंटेंस का, आई वॉज गिवन द पेन बाय प्रीति। और दूसरा हो सकता है द पेन वॉज गिवन टू मी बाय प्रीति। बाय प्रीति आप हटा सकते हैं, क्योंकि बोलचाल की भाषा में जब हम पैसिव बोलते हैं तो हम बाय प्रीति बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि अगर उसे हमें इंपॉर्टेंस देना होता तो हम एक्टिव में यूज़ करते। एक्टिव ही सही है फिर तो। लेकिन जब हम पैसिव बोलते हैं तो इतना काफ़ी होगा, द पेन, फर्स्ट वाला आई वॉज गिवन द पेन, और इसका होगा द पेन वॉज गिवन टू मी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना समझ में आएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।